जय श्री केदार। सभी भाइयों को हर हर महादेव। दोस्तों, दिल्ली से लेकर इस मंदिर यानी कि केदारनाथ जी के यहाँ तक आने के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यहाँ तक आने की संपूर्ण जानकारी दे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली से लेकर केदारनाथ जी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप दिल्ली से केदारनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली से सोनप्रयाग तक आप बाई कार, बाई बस और बाई ट्रेन जा सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश तक ही जा पाएंगे। उसके अलावा फिर आप ट्रेन नहीं मिलेगी, आप बस या टैक्सी से आगे जा सकते हैं। दिल्ली से अगर आप अपनी सेल्फ ड्राइव करके जाना चाहते हैं तो अप्रोक्स 12 से 14 घंटे का टाइम लगने वाला है और टैक्सी भी आपका सेम ही टाइम लेगी। डिपेंड करता है कि आप ड्राइव किस तरीके से करते हैं। इस दौरान आपको खाने वाले ढाबे और रुकने के लिए होटल्स की कोई कमी होने वाली नहीं है। आप चाहें तो एक दिन हरिद्वार या ऋषिकेश में नाइट होल्ड करके नेक्स्ट डे भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है तो आप 14 घंटे तक ड्राइव करके आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर आप चाहें तो हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद भी अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप डायरेक्ट भी केदारनाथ जा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश आप आए हैं पहले तब। तो दोस्तों, हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। सामने से जो आपको मटमैली कलर की नदी दिखाई दे रही है वो भागीरथी है, और जो ब्लू शेड पे है वो अलकनंदा है। यहाँ पे इन दोनों का संगम होकर यहाँ से गंगा बन के चलती है। इस स्थान का अपना अलग महत्व है। यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी जब उन्होंने रावण का वध कर दिया था, तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है। अभी आगे चलिए तो आगे हमें रास्ते में धारी देवी जी का टेम्पल मिलेगा। मैं आपको उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप ये देख पाएंगे, ये धारी देवी जी का टेम्पल है। इनको चारों धामों की रक्षक देवी कहा जाता है, और यहाँ कुछ लोकल लोगों की कुल देवी भी है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है बीचों बीच गंगा नदी में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें रुद्रप्रयाग होते हुए और अगस्त्य मुनि होते हुए अप्रोक्स हम लोग आज शायद गुप्त काशी तक पहुंचेंगे। अगर गुप्त काशी को क्रॉस कर लिया तो मैक्सिमम सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे। अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं करवाया है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
सोनप्रयाग में भी करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आप अपनी गाड़ी से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर आपको सीतापुर में गाड़ी खड़ी करनी है तो सीतापुर में भी बहुत बड़ी पार्किंग है। उसके बाद आपकी लास्ट पार्किंग है वो सोनप्रयाग में है। सोनप्रयाग के बाद आपको थोड़ा सा पैदल ट्रैक करके उस पार से दूसरी टैक्सी मिलेगी जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएगी। मैं उसके बारे में वहाँ चल के आपको बताऊँगा। तब तक आप एक देख लीजिए, ये खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए मैं आपको लेके चलता हुआ सोनप्रयाग तक। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी सोनप्रयाग की पार्किंग में लगा दी है। उसके बाद हम गौरीकुंड के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि गौरीकुंड के अंदर पार्किंग नहीं है तो यहाँ पे किसी अदर स्टेट की गाड़ी अलाउ नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही लोग अपनी गाड़ी ला सकते हैं। बाकी यहाँ सवारियों के लिए बोलेरो चलती है जो यहाँ की लोकल है। मिनिमम प्राइस उसका 50 रुपीज़ होता है। वो आपको इजीली गौरीकुंड पहुँचा देती है। रास्ता देख सकते हैं आप, ये जो टुकड़ा है 5 किलोमीटर का, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, हैवी लैंडस्लाइड रहती है। ये देख लीजिए आप। गौरीकुंड पहुंचने के बाद हम देखते हैं ऊपर का मौसम किस तरीके का है। मौसम साफ़ है, हो सकता है कि बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो हमें आज गौरीकुंड में ही रुकना पड़ेगा। अब हम लोग गौरीकुंड आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है गौरीकुंड। अब ये मार्केट में होके पूरा पैदल निकल के उस तरफ पहुँचेंगे। आप लोग जब भी यहाँ गौरीकुंड पहुँचते हैं तो आपको अगर अच्छे से लंच वंच करना है तो आप यहीं करके जाइए, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट अच्छे होटल हैं जिसमें आपको हर तरीके की खाने की चीज़ मिल जाएगी। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो हमको मैगी, चाय, पराठा, बस यही सब मिलने वाला है। तो हम लोग भी यहाँ लंच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से पैदल रास्ता है। ये गौरीकुंड के पैदल मार्ग से होते हुए हम लोग पूरा गौरीकुंड पार करेंगे। अगर ऊपर के लिए आप खुद को खाने पीने के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह चाहिए तो यहाँ सब अवेलेबल होती है। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सस्ते और अच्छे रूम्स रहते हैं। ट्रैकिंग का पूरा सामान मिलता है। जो सामान आप नीचे से नहीं ले पाए वो गौरीकुंड में आप ले सकते हैं। ट्रैकिंग से रिलेटेड हर सामान यहाँ मिल जाता है। अब इधर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गौरीकुंड है। यहाँ पे जिस किसी को नहाना वहाना है वो ये कुंड है, वो यहाँ नहा सकता है। ये देख लीजिए, ये टेम्पल है गौरी माँ का। हम केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले गौरी मैया के दरबार में आते हैं। यहाँ सबसे पहले ये देखिए कुंड बना हुआ है। ये गौरी कुंड है, इसमें हम लोग छींटे लेंगे, उसके बाद माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये दिखाता हूँ मैं आपको गौरी माता का मंदिर। गौरी माता को प्रणाम करके अब हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। गौरी माता का मंदिर था और इसके जस्ट सामने इस साइड में उमापति महादेव का मंदिर है। मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ इनकी। ये उमापति महादेव जी, जय भोलेनाथ। और इस साइड जो ये रास्ता जा रहा है ये गर्म कुंड की तरफ है। चलते हम आगे चलते हैं। ये रास्ता गर्म कुंड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और मैं आपको गर्म कुंड के दर्शन भी कराता हूँ। ये देख लीजिए, बहुत ही रौद्र रूप है नदी का इस टाइम पे। ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं ये पालकियाँ रखी हुई हैं। चल नहीं रही हैं, यात्री कम हो गए तो पालकियाँ ऐसे रखी हुई हैं। यही महीना अगर जून का होता तो शायद पालकियाँ कम देखने को मिलती हैं। मोस्टली लोग काम पे ले जा चुके होते हैं। और यहाँ इस तरफ ये गर्म कुंड है, आप देख सकते हैं। ये है गर्म कुंड। ये गौरी मैया का मंदिर है यहाँ।
इसके साथ ये गर्म कुंडी है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। जिसको भी नहाना है वो यहाँ नहा सकता है और नहा धोने के बाद यहाँ से यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है। पाएंगे प्रीपेड खच्चर काउंटर है। ये देख लीजिए इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद आराम से ऊपर केदारनाथ तक यात्रा करेंगे। बीच में आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट रेट है ये प्रॉपर घोड़ा खच्चर स्टैंड है। यहाँ के बाद जिसको पैदल जाना है वो पैदल जा सकता है, घोड़े से जाना है घोड़े से जा सकता है, पालकी या फिर पिट्ठू। यहाँ भी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। गौरी कुंड के बाद ये पहली जगह आई है, यहाँ बारिश वारिश से भी आप बच के खड़े हो सकते हो। और ये स्टैंड भी है, यहाँ कुछ देर आराम भी किया जा सकता है। सीट बीट तो कमती है पर आप रुक सकते हैं। यहाँ से नीचे का भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोग ये देख लीजिए। खच्चरों पर किस तरीके से सामान लोड करके ये लोग ऊपर ले जा रहे हैं। ये सामने जो ये गेट आप जो देख पा रहे हैं, इसकी एक समय सीमा होती है। उससे पहले आप इस गेट को पार कर पाएंगे तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, वरना आप इससे आगे नहीं निकल सकते। और वो समय सीमा शाम को 5 बजे तक आप इस गेट को पार करना है। ये वो पॉइंट है, यहाँ से आपको पालकी, घोड़े, पिट्ठू सब कुछ मिल जाएगा। पर यहाँ के बाद आप चलेंगे तो रास्ते में भी आपको घोड़े मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, पर रेट वो वही लेते हैं। तो अगर आपको घोड़ा करना है तो यहाँ से कीजिए। और अगर आप बढ़िया श्रद्धा से जा रहे हैं और आप यंग हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि घोड़े वोड़े पे बैठ के मत जाओ, पैदल जाओ। क्यों ही किसी की पीठ पे बैठ के उसको कष्ट देना है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो आप पूरी यात्रा पैदल कीजिए। और यहाँ से हमारा पूरा ट्रैक शुरू हो जाएगा केदारनाथ जी का। गौरी कुंड की जो सीमा है ना, यहाँ ख़त्म होती है। और ये लोग हैं मेरे साथ बॉम्बे से आए हुए हैं, ये देख लीजिए, ये प्रॉपर टीम है। ये लोग मेरे साथ बॉम्बे से आए और मैं इनके साथ ही यात्रा करने वाला हूँ पर केदारनाथ तक। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। रास्ते में जैसा भी सीन होगा, कुछ भी होगा और जो भी व्यू आएंगे मैं आपको दिखाते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। हम लोग को थोड़ा यात्रा शुरू करने में लेट हो गया है। इस टाइम पे शाम के 3 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं जो भी टाइम लगेगा बाबा के दरबार तक जाने में, जैसा भी रहेगा, जैसे बाबा बुलाएगा उस तरीके से हम लोग जाएंगे। जय बाबा केदार। ये कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं। गौरी कुंड के अंदर से रास्ता जा रहा है। इन सीढ़ियों को पार करते हुए हमको वो गेट मिलेगा। 4 बजे से पहले वो गेट हमें पार करना होता है। सीढ़ियाँ बहुत टफ है। ब्रीथिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था और ये भी बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई सामान चाहिए तो यहाँ इस तरीके की बहुत सारी दुकानें हैं। ये पिट्ठू वाले जा रहे हैं। अगर आपको इनको करना है हायर तो इनको भी हायर कर सकते हो। और ये इस तरीके की काफ़ी सारी दुकानें हैं। इन पर विंचीटर, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज़ वगैरह, बैग सब अवेलेबल होते हैं। ये हम लोग ने पूरा गौरी कुंड पार कर लिया है। यहाँ से घोड़ा स्टैंड वगैरह दिखाई दे रहा है, लेकिन मेन जो स्टैंड है वो आगे एक गेट है, उसके बाद ही मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं। ये देखिए घोड़े यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके का रास्ता है बाबा केदारनाथ का। आप देख लीजिए, चढ़ाई है। अब सेम रास्ते पे पैदल भी लोग जाते हैं, सेम पे घोड़े जाते हैं, तो थोड़ा बहुत गंदा होता है। आप पैदल चल रहे हैं तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो घोड़े वोड़े आते हैं उनसे थोड़ा बच के चलिएगा। ट्रैकिंग के रास्ते पे कुछ इस तरीके की शॉप्स आपको मिलेंगी। यहाँ आप चाय, मैगी, पराठा ये सब ले सकते हैं। पूरे रास्ते कुछ इस तरीके की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। और कहीं कहीं ये भुट्टे वाले भैया, और व्यू देखने आपको तो कुछ इस तरीके के मिलेंगे पूरे रास्ते।
ये जो देख पा रहे हैं भैया, ये कूड़ा साफ करके ले जा रहे हैं। जो बोतल बस वगैरह हैं जो लोग फेंक देते हैं पानी की, पेप्सी की, उन सब बॉटल को ये लेके चलते हैं नीचे डस्टबिन तक। ये देख लीजिए, आपको इस तरीके के झरने आपको मिलते रहेंगे पूरे रास्ते। रास्ते का ये जो आप सुनापन देख पा रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश में लोग कम ही आते हैं। रास्ता देखिए कुछ इस तरीके का है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है थोड़ा। अभी इधर पानी नहीं है, बारिश हो नहीं रही इस टाइम पे, वरना अगर बारिश होती है तो यही रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, तो पैर बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। घोड़े भी निकलते हैं, इसलिए रास्ता टूट जाता है। ये देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए एक और टी पॉइंट आ गया है, टी मैगी वगैरह। लेकिन एक बात है, इस ट्रैक में परेशानी कितनी हो जाए, थक जाओ, लेकिन खूबसूरती भरा ट्रैक है भाई, बहुत सुंदर ट्रैक है भाई। अगर आप कैपेसिटी पैदल चलने की आप ट्रैकिंग करते हैं तो ये बहुत प्यारी जगह है। देख लीजिए आप, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की तरफ से यहाँ पे आप अपने ऑक्सीजन का चेकअप करा सकते हैं। ये पॉइंट बना हुआ है छोड़ी। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पे 5-10 मिनट बैठ के आप अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक कराएं, उसके बाद आगे को बढ़ें। रास्ता थोड़ा ख़राब है पर व्यू बहुत अच्छे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर यात्रा के दौरान आपको कहीं भी थकावट हो जाए तो जो घोड़ों का स्टैंड है वो ऑलमोस्ट अभी बना हुआ है लगातार नीचे 3 किलोमीटर से। आप घोड़ा कहीं से भी ले सकते हैं। जब आप आधे रास्ते पे आ जाते हैं तो घोड़े के प्राइस में आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये जो आपने देखा शायद कावड़ थी जिसमें बहुत सारे घंटे लगे हुए थे। ये देख लीजिए, यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर है। व्यू देख लीजिए आप, बहुत सुंदर है। बारिश बंद हो चुकी है इस टाइम पे। अभी हमने अपने ये फ्रूट चाट लिए, तरबूज चाट है, तरबूज खाते हैं मसाले वाला। ये देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको पूरे रास्ते भर देखने को मिलेंगे। दादी जल्दी जाओ। अब कुछ रास्ता साफ आ गया है। कुछ झरने आप इस तरीके से देख पाएंगे। नज़ारे कुछ इस तरीके के बनते जा रहे हैं। खाने पीने की दुकानें कंटिन्यूस आती रहती हैं रास्ते में। आसमान आप देख लीजिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अभी जो थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हो रही थी, अब वो बिल्कुल साफ है। इस तरफ से कुछ ऐसे बने जा रहे हैं। ब्रीथिंग हाई है, थकावट पूरी हो चुकी है, लेकिन चलना है हमको। शायद चलते चलते रात हो जानी है। आज 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे, 10 से 12 के बीच में। बीच बीच में कुछ इस तरीके के टीन शेड लगे हुए हैं। आप यहाँ पानी से बचने के लिए रुक सकते हैं और बैठने के लिए कहीं कहीं सीटें भी लगी। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बारिश रुकी थी और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अंधेरा होने वाला है और बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है। आप ये देख लीजिए यहाँ के व्यूज़। ये जो झरना है ये ऊपर की तरफ से है।
झरने की आवाज़ इतनी तेज है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, इस टाइम पर रात के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग हनुमान बली के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ 10 किलोमीटर बचा हुआ है, बेस कैंप 8.5 किलोमीटर, रामबाड़ा 1 किलोमीटर। तो मैं आपको हनुमान बली के ही दर्शन कराऊंगा। अभी बारिश हो रही है रेगुलर, स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए। ब्रीथिंग काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत आई नहीं है पर ठीक है। पर बारिश ने बहुत परेशान किया हुआ, शूज़ पूरे गीले हो गए। इस जगह तक आते आते वाटर बॉटल की कीमत 70 रुपये हो चुकी है। आप पानी की एक बोतल यहाँ 70 रुपये की लेंगे और मैगी 80 रुपये की, पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये देख लीजिए। ये भीम बली की फ़ोटो है, तो महाराज जी बैठे हुए। जय भोलेनाथ महाराज जी। अब भीम बली से हम आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरा हो चुका है पर कोई बात नहीं, फुटेज क्लियर आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता रहूँगा रास्ते में आपको कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या क्या फैसिलिटी है। तो अगर आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एडिटिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ, रियल वीडियो बनाता हूँ वही अपलोड करता हूँ अपने फ़ोन में। एडिटिंग ज़्यादा मतलब एडिटिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जो पार्ट होते हैं मैं उन्हीं को जोड़ जोड़ के आपको दिखाता हूँ। आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आज पूरी रात ट्रैकिंग करेंगे, ऑलमोस्ट शायद 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। 12 बजे तक हम ट्रैकिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 बजे चढ़ाई शुरू की थी और 7 किलोमीटर निकलते निकलते ऑलमोस्ट हमको 7:30 बज चुके। 3.5 घंटे में हमने 7 किलोमीटर का ट्रैक पार किया है। ये देख लीजिए, एक और वाटरफॉल है, ये भीमबली के पार है। जैसे आप भीमबली पार करेंगे ये वाटरफॉल आ जाएगा। खाने पीने की दुकानें रेगुलर चलती रहेंगी। जब हम रिवर साइड से निकलते हैं, जो रिवर का पुल पार करते हैं, उसके बाद जो ये पैच आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा खड़ा पैच है, चढ़ाई ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इसी पैच में होती है। आप ये देखिए, एकदम स्ट्रेट ऊपर जाना है हमको और रास्ता बहुत खड़ा रहता है, तो इधर हैवी ब्रेकिंग होने के बहुत चांस है। अगर आप पहले से थक गए हैं तो आप यहाँ पीछे से दुकान से यहाँ बैठ के आप कुछ चाय पानी या ग्लूकोज लेके, मैगी वैगी लेके थोड़ा आराम करके चढ़िए। हालांकि अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यूस चल रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए, बहुत तेज़ पानी आ रहा है ऊपर साइड से, काफ़ी तेज। रात को तकरीबन 8:15 बज चुका है और ये देख लीजिए आप सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं वो थका देती है लोगों को। और अब हम चाय पीने वाले हैं, चाय पीने के लिए रुकेंगे। रास्ता उतना ख़राब नहीं है, लेकिन अगर पानी आ जाता है तभी फिर छोटे मोटे खड्डे दिखाई नहीं देते। खंडे वाला रास्ता है, चौड़ा है। ऑलमोस्ट हमने 60% रास्ता कवर कर लिया है। अब हम वो जो सामने आपको दुकान दिख रही है, इस पर हम चाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम बैठ के चाय पियेंगे। रात के 9:30 बज चुके हैं।
दोस्तों रास्ता देख लीजिए आप, इस तरीके का रास्ता है। और यहाँ से फिर ये हम लोग को अप्रोक्स 12 बजेंगे रात के। एकदम बहुत सीढ़ियों के साथ है ना, हाइट काफ़ी है। आपको रुक रुक के यात्रा करनी चाहिए यहाँ पे। हम लोग भी वही कर रहे हैं, थोड़ा चल के 2 मिनट रुक के फिर चल रहे हैं। ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करना है आपको, थोड़ा देर रुक रुक के चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। रात का 10 बज चुका है और हमारी ट्रैकिंग कंटिन्यूस चालू है। ये देख लीजिए झरने का पानी, ये झरना इस तरफ से आ रहा है। आधी सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए सीढ़ियों पे होकर ही पानी बह रहा है और इस पानी में होकर हमको जाना है इस साइड निकल के। एक मिनट को पानी को पार करता हूँ, उसके बाद ब्लॉगिंग करूँगा। ये देख लीजिए ये सर्दी भरने चल रहा है और हम लोग जा रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा थका देती हैं। ये देख लीजिए नीचे कुछ दूरी में सीढ़ियाँ हुई हैं, वहाँ से लेकर नीचे से यहाँ तक ये सीढ़ियों वाला सफ़र है। ये ज़्यादा थका देने वाला है। बाकी लाइटिंग की व्यवस्था है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। इस तरफ देख लीजिए गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाए हुए हैं कि निर्धारित मार्ग छोड़कर ना जाएं, आगे फिसलने का डर और पत्थर गिरने का चांस है। टाइम तो अभी बहुत लगेगा, पर चलते रहो। अभी आप चले ही क्या हो, अभी तो पार्ट 2 शुरू हुई है। ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों को रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग का ये खाना लग गया है। ये देख लीजिए। You got a new lead from Just Dial. अनुज जी एक नंबर, एकदम एक नंबर सुविधा, अच्छा खाना है आपके, बहुत बेहतरीन रहने के वजह से अच्छा खाना मिला। थाली भी रेडी है, ट्राई करते हैं खाना कैसा है। भाई ये है ना ओरिजिनल। खाना फिनिश करके अब हम यहाँ से अपना ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। खाना इधर 200 रुपये थाली मिला, एवरेज खाना था। सिंपल दाल और कद्दू की सब्जी और चटनी वगैरह। अभी आगे ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन हाफ टी शर्ट में मेरे को इतने ठंडा लग नहीं रहा है। पर ये लोग आए, कैप लगा लिया मैंने क्योंकि ठंड है, पर उतना भी नहीं है कि मैं जैकेट पहनूं। कुछ टेंट इस तरीके के यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर ये इंडिविजुअली टेंट है। एक टेंट में एक बंदा सोएगा और उससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी है नहीं, पर इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। हम लोग का टेंट ऊपर है तो हम बेस कैंप पे टेंट किया, वहीं जाके सोएंगे। रात को 11 बज चुके हैं और हमारे पास 1 या 1.5 घंटे की ट्रैकिंग और बाकी है अभी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, धीमे धीमे मैं बाबा जी के बिल्कुल करीब हूँ। जय बाबा केदारनाथ जी, हर हर महादेव। ये देख लीजिए, ये वो मंदिर है जिसके दर्शन के लिए लोग हज़ारों किलोमीटर दूर से आते हैं और जो वही आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों लो, आखिर वो घड़ी आ गई, वो जगह आ गई जिसके लिए हम कल से संघर्ष कर रहे थे। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। ये देख लीजिए, ये बाबा का चबूतरा है, यहाँ लोग खड़े हुए हैं सब। तो भी भीड़ लगी, आप ये देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। और ये बाबा जी का मंदिर नज़दीक से दिखा देता हूँ, लेकिन मैं अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। बाबा के मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए। चलने का प्लेन है, नहीं प्लेन है, प्लेन है। इसके बाद किधर जाएंगे?
और ये देख लीजिए, ये केदारनाथ मंदिर के बहुत करीब है। आपको बोलने की नॉलेज नहीं दे रही। ये देखिए, बिल्कुल मंदिर के करीब। मैं एक बार फिर से बाबा केदारनाथ को प्रणाम करता हूँ और आप देख सकते हैं नंदी महाराज की प्रतिमा बहुत खूबसूरत लग रही है, जो हमेशा बाबा की ओर निहारते हुए रहती है, आप कहीं भी जाएं। और ये जो नज़ारा है ना, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर किसी का एक ख्वाब होता है कि वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करे, पर दर्शन वही करता है जिनको बाबा बुलाते हैं। इस साइड में आपको मैं बताऊं तो इधर वासुकी टेम्पल और भैरवनाथ का मंदिर है, और इस साइड में है शंकराचार्य मठ। मैं आपको कैमरा मूव ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। बहुत प्यारा मौसम रहता है यहाँ, आप कभी भी आएंगे तो आपको गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और बैक साइड पे मैं आपको लेकर चलूँ तो ये देखिए त्रिशूल, कई सारे त्रिशूल हैं यहाँ और कई साइज के। ये बाबा भोलेनाथ के महिमा है कि यहाँ लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती। बाबा के दरबार में लोग आते ही रहते हैं। और ये देखिए आप झंडा फहरा रहा है, और नीचे जो दिख रहे हैं ये भीमशिला है, जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी तो इसी शिला ने पानी के रुख को मोड़ दिया था, जो बाबा के मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए आप पीतल का हो, बहुत सुंदर है और बहुत विशाल है। नज़ारा आप कभी भी आएंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ये जो मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये भैरव मंदिर था। ये देख लीजिए आप बादल, झरने। तो मैंने आपको दिल्ली से लेके केदारनाथ तक के बारे में जितनी भी जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण होती हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यात्रा में मदद कर सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। जय बाबा केदार।